everyone, in this video I will explain you what are the benefits of insurance. Okay, in the last two videos I have explained what is risk, what are the implications of risk, what is insurance and what is its function. Okay, so if you haven't watched those videos, go and watch it. Okay, so let's start. The first benefit of insurance is peace of mind. Okay, so what is written over here? When the consumers take an insurance policy, they can achieve peace of mind. They would have a comfort level if they know that in case of happening of an untoward event, at least the financial loss incurred by them would be compensated. So इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब कंज्यूमर्स और हम लोग कह सकते हैं क्लाइंट्स जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी को टेक करते हैं, लेते हैं, बाय करते हैं, तो वो लोग एक पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं. मतलब कि उनके माइंड में एक पीस ऑफ माइंड को वो लोग अचीव कर सकते हैं. उनके दिमाग में एक सुकून होगा कि हाँ, अब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया है. कैसा सुकून? दे वुड हैव अ कंफर्ट लेवल इफ दे नो दैट इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन अनटुवर्ड इवेंट एट लीस्ट द फाइनेंशियल लॉस इनकर्ड बाय देम वुड बी कंपनसेटेड. मतलब कि उनको ऐसा सुकून होगा दिमाग में कि अगर कभी भी कोई नेगेटिव इवेंट, कोई भी अनटुवर्ड इवेंट हैपन हो जाता है तो एटलीस्ट जो फाइनेंशियल लॉस होगा, उससे जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो कंपनसेट कर लिया हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि जो फाइनेंशियल लॉस उनको हुआ है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कंपनसेट कर लेगी, उसको अंडरटेक कर लेगी. ठीक है. देन सेकेंड हमारा बेनिफिट है एसेट प्रोटेक्शन. एसेट की प्रोटेक्शन. ठीक है, इंश्योरेंस हम लोग इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है? एसेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी और एन एसेट इज टू प्रोटेक्ट द सेम. मतलब कि लिखा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है एक पॉलिसी का किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट के टर्म्स में, तो वो ये होता है, अगर हम लोग कोई पॉलिसी लेते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एसेट, तो उसका काम उस पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वो पॉलिसी ली गई है उसको वो सेफ रखे, उसको प्रोटेक्ट करे. ठीक है. देन दिस वुड बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स सच एज होम, व्हीकल्स, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल टैंजिबल आइटम्स. मतलब कि ये एप्लीकेबल किन किन के रिस्पेक्ट में हो सकती है? उन एसेट्स के, जैसे कि हमारा होम हो गया, हमारे घर हो गए, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, घर मतलब प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं एक साइड से, और व्हीकल्स हो गए, और ज्वेलरी हो गई, और जो कुछ और टैंजिबल और वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं. ओके. देन इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज टेकन in case an insurance policy is taken, the insurer will replace or repair these assets if they are damaged, lost or destroyed. तो देखिए, अगर किसी के एक केस में हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है इंश्योर्ड ने, ठीक है, तो क्या होगा? अगर कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ डैमेज होगा उसके किसी भी एसेट को जिसके रिस्पेक्ट में उसने पॉलिसी ली है, तो क्या होगा? जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो हमारा इंश्योरर होगा, उसको ही रिप्लेस कराना होगा और या फिर रिपेयर कराना होगा एसेट को. जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो व्हीकल डैमेज हो गई, तो अब वो व्हीकल रिपेयर हो सकती है, तो जो उसका कॉस्ट होगा वो कौन देगा? वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी. अगर हमारे इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी उस एसेट के रिस्पेक्ट में ले रखी होगी, ठीक है, तभी हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उसका जो मनी होगा, जो एक्सपेंडिचर स्पेंड होगा, वो प्रोवाइड कराएगी. ओके. देन आवर थर्ड बेनिफिट इज फिजिकल प्रोटेक्शन. Certain type of insurance policies is designated in such a manner that they can protect the body. मतलब कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे बनी हुई होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि वो लोग प्रोटेक्ट कर सकें एक इंसान की बॉडी को. ठीक है. देन इन द इवेंट दैट अ पर्सन इज इंजर्ड, डिसेबल्ड और अदरवाइज फिजिकली हार्म, दीज इंश्योरेंसेस विल कंपनसेट फॉर दोज डैमेजेस. तो अगर एक पर्सन ने अपनी बॉडी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, तो अगर अब इफ
किसी इवेंट में वो पर्सन इंजर्ड हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है और कुछ भी उसको मतलब फिजिकली उसकी बॉडी को कुछ हार्म हुआ होता है, तो क्या होता है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो कंपनसेट करती हैं दोज लॉसेस को। मतलब कि अगर कोई डैमेज, कोई इंजरी हो गई तो जो उसमें कॉस्ट लगेगी, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर उसमें लगेगा उस केस में, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगी? वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। ओके, देन हमारा फोर्थ एडवांटेज है इनकम प्रोटेक्शन। Certain insurance policies are designated in such a manner that they can protect an individual's ability to earn a living. तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी तरह से डिजिग्नेटेड होती हैं, ऐसी डिज़ाइंड होती हैं कि वो लोग एक इंसान की एबिलिटी टू अर्न अ लिविंग को प्रोटेक्ट करती हैं, कि एक इंसान कितना कमा रहा है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को वो करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। Then our fifth advantage is lifestyle protection. So in the event of death of a person, his next of kin suffered the most, especially if the person who died was the sole or the major income earner. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अगर किसी इवेंट में हमारे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट ऑफ द कीन होगा, कीन मतलब होता है कि भाई बहन रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशनशिप जिनके बीच में होता है, ठीक है, जैसे ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स जो होते हैं, रियल सिबलिंग्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कीन होगा, जो सबसे ज़्यादा सफ़रर होगा, एक फैमिली है सपोज, उसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो पेरेंट्स नहीं इस लायक नहीं है कि वो लोग कुछ कमा पाएँ, तो मतलब कि जो बेटे हैं उनके, वो जॉब कर रहे हैं, और अगर उस केस में जो बड़ा बेटा है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी इवेंट में, तो जो दूसरा बेटा, उस पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तो वो कीन सफरर होगा, ठीक है। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी? तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी उस नेक्स्ट ब्रदर को प्रोवाइड करेगी फंड्स, जिससे कि वो एबल हो जाए कि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ओके, So in such a case, the insurance policy would provide funds to the next of the kin, who would be able to maintain partly, if not fully, the lifestyle, or at least their basic needs, meet their basic needs. So क्या लिखा है कि वही एग्जाम्पल कि अगर हमारा बड़ा भाई कमा रहा है और छोटे बहुत सारे बहन भाई हैं, और बड़े भाई की डेथ हो जाती है, तो जो उसके बाद वाला भाई होगा, जो उसके बाद वाला सिबलिंग होगा, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी क्या प्रोवाइड कराएगी? फंड्स प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो एबल हो सके कि वो अपनी पूरी फैमिली को, जो फैमिली की बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही जाए, है ना। अगर वो पार्टली नहीं, फुली नहीं कंपनसेट कर पा रहा है, मतलब फुली नहीं उठा पा रहा है सारा खर्चा, तो कम से कम जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी हो ही सकें, ठीक है। सो दीज आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will discuss in the next video what is the history of insurance in India.